स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हमारी कविता की, जिसका नाम है रे मन ना हो निराश। तो जैसा कि कविता हम पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने कविता नहीं पढ़ी वो प्लीज़ यूट्यूब में जाके अपना लिंक चेक कीजिए, ठीक है। कविता को अच्छे से पढ़िए। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य की रिवीजन करेंगे, जिसमें होंगे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, दीर्घ प्रश्नोत्तर और ठीक है बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम किताब में से करेंगे। तो शब्दार्थ है एकाकी। तो एकाकी का अर्थ होता है अकेलापन, ठीक है। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम मान लिया एक जगह पर खड़े हैं, जहां तक हमारी नजर जा रही है हमें मानो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान और धरती एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो होता है क्षितिज, जहां पर ऐसा प्रतीत होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं। आगे है हताश। हताश यानी कि निराश और दुखी होना, ठीक है। आइए अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि क्या कहकर निराश मन को सांत्वना दे रहा है। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों कवि जो है वो अपने निराश मन को कहता है, ठीक है, कि नई मंजिल की तलाश कर। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार जीवन में भी आशा निराशा चलती रहती है। वो ये सांत्वना देता है कि निराश मत हो, कि जीवन में जिस प्रकार सुख दुख आते जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में आशा निराशा भी आती रहती है, तो दुखी मत हो। अगला प्रश्न है जीवन की क्या विशेषता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन चलते रहने का नाम है। विशेषता क्या है बच्चों, कि जीवन चलते रहने का नाम है, अतः हमें कभी भी निराश होकर रुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा पानी की तरह ही जीवन में बहते रहना चाहिए। जैसे पानी जो है वो कभी नहीं रुकता जब तक उसको बाधित ना किया जाए, ठीक है। पानी हमेशा बहता रहता है, तो इसी तरह हमारा जीवन भी जो है वो हमेशा, उसको कभी भी निराशा के बांध से बांधना नहीं चाहिए, उसको हमेशा बहते रहना देना चाहिए। आगे है वीर कौन कहलाते हैं। तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते, हमेशा मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं, असल में वास्तव में वही वीर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कर्म पथ के योगी कहाँ से खुशियां खींच लाते हैं। तो कवि कहते हैं कि कर्म पथ के योगी जीवन की उदासियों और एकांतपन की निराशा से भी खुशियां खींच लाते हैं। कहाँ से, कि जब जीवन में कर्म पथ यानी कि जब जीवन में हम कर्म करते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में उदासी एकांतपन भी कभी न कभी आता रहता है, निराशा आती रहती है। तो इसीलिए जो असली जो योगी होते हैं वो उन लम्हों में भी अपनी खुशियों के पल ढूंढ लेते हैं। आगे बच्चों दीर्घ प्रश्न, रे मन ना हो निराश कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इसका पूरा सार क्या है, कवि इस कविता के द्वारा क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो प्रस्तुत कविता एक आशावादी कविता है, जिसमें निराश होने के लिए नहीं कहा गया, ठीक है। हमेशा आशावान बनकर रहिए, कभी भी निराश मत रहिए। तो ये एक आशावादी कविता है जिसमें कवि निराश मन को नई मंजिल तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि का मानना है कि जीवन चलने का नाम है, व्यक्ति को कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा क्योंकि हमें पता ही है कि जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, सुख दुख आशा निराशा, ठीक है, वो एक जीवन के अंग है। तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति को हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें फिर से उठ खड़े होना चाहिए, अपनी मंजिल की तलाश जारी रखनी चाहिए जब तक वह हमें ना मिल जाए। तो जब तक हमारा काम कोई पूरा ना हो जाए या फिर हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता, जिसका नाम था रे मन ना हो निराश, जिसमें कवि हमें एक आशावादी बनने की प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावान बनकर रहना चाहिए, हमेशा सही सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करिए, ठीक है, इसको लर्न करो, ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।